अभी आज क्वेश्चन आपको मेरे साथ करना है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन। अ बॉक्स कंटेन 10 रेड marbles, 20 marbles और 30 green marbles. 5 marbles are drawn from the box. What is the probability that? बताओ क्या करें। यस गाइस। करो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन सब लोग ट्राई करो। फर्स्ट क्वेश्चन करा। देखो बेटा, ए बॉक्स कंटेन 10 रेड मार्बल्स है, 20 ब्लू मार्बल्स है, 30 ग्रीन है। 5 मार्बल्स जो हैं वो विड्रॉल किए हैं। यस, कोई दिक्कत इसके अंदर है ना बेटा? ना। पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल विल बी ब्लू। ऑल विल बी ब्लू। अब बेटा, फेवरेबल कितने हो गए आपके, जल्दी बताओ, ब्लू कितने हो गए? 10। अरे यस, अरे यस। अरे गाइस, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? सर यस सर। 20 हो गया ना, 20 ब्लू। क्या बोल रहा है? हाँ सॉरी, 20 ब्लू है। बट आपको सिलेक्ट कितने करना है? 5। तो ये सी लगता है कॉम्बिनेशन। ये याद रख लो बेटा, हल्का सा कॉम्बिनेशन है। देखो, कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ध्यान से समझना बेटा। टोटल टू बी सिलेक्ट, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। ओके, है ना? ये अपने आपको निकालना होता है, मतलब एन सी आर। इसकी वैल्यू क्या थी, याद करो, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। यस, राइट है। इज इट राइट? नो, यहाँ पर ओनली एन माइनस आर फैक्टोरियल आता है। यस, वो परम्यूटेशन में आता है। तो गाइस, दिस इज अ इम्पोर्टेंट वन। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर है ना? तो अभी हमारे को फेवरेबल हमारी कितनी हुई बेटा? फेवरेबल इवेंट की बात करें, नंबर ऑफ इवन इवेंट, तो हमारे पास 20 थी, हमको सिलेक्ट, तो 20 सी 5 हो गई। अच्छा, टोटल कितनी है? तो टोटल कितनी होगा, ये बोला 10 20 30, मतलब कितनी हो गई? 60। और सिलेक्ट कितनी करना है आपको उसमें से? 5। तो प्रॉबिलिटी ऑफ इवन क्या हो जाएगी, देखो ध्यान से, 25 अपॉन 60 सी। हाँ, सर आपने ऊपर फॉर्मूला लिखा ना वो गलत है, वो पहले लिखा था ना वही सही है। आर फैक्टोरियल। यस सर। ये डॉक्यूमेंट मतलब चाहिए। आसियन पेटीएम अकाउंट। हाँ। इसमें एक मिनट चालू रखना बेटा। चलो तुम लोग ये कैलकुलेट करो तो बेटा, एक मिनट। हाँ, चलो एक मिनट कैलकुलेट करो तो इसको क्या आया। एक पेटीएम फोटो उसमें चाहिए लगेगा, आरती बुक और पेटीएम अकाउंट नंबर चाहिए मुझे। पेटीएम में 800 तो दे दी आरसी तो बेटा। दे दिया। नहीं, मगर ये इसमें देखो ना, 250 में 150 मिल रहा है अपने को। हाँ मतलब बैलेंस इतना आ जाएगा, बैलेंस यहाँ इतना आ जाएगा और 100 रुपये उसका वो चार्जेस है मतलब। अभी आरसी पान नंबर आईडी प्रूफ। हाँ वो ICICI बैंक में है, अगर आपको ICICI में तो 500 रुपये तो 400 रुपये बैलेंस हाँ, तो मिलेगा। आईसीआईसी करा दो ना सर, पान नंबर मैडम का दे दो। पान और ID प्रूफ है वो हाँ मिलेगा हाँ, तो। बस है ना, दे दो, है ना, ये अच्छा है ना सर? हाँ
गाइस डन? सर कैलकुलेट नहीं करना है, ऐसे ही रहने देना है। नहीं ऐसा नहीं करते हैं, बुक में ऐसे ही दे रखा है क्या? यस सर। चलो फिर देखो, 20 फैक्टोरियल अपॉन 15 फैक्टोरियल इंटू 55 फैक्टोरियल अपॉन, यस। तो लोचो, ठीक है बेटा, अभी फिर से आई एम रिपीटिंग, जस्ट सुनो। आ बॉक्स कंटेन 10 रेड मार्बल्स, 20 ब्लू मार्बल और 30 ग्रीन मार्बल्स, है ना। 5 मार्बल्स वी हैव टू विड्रॉल। अब ऑल 5 विल बी ब्लू। तो देखो बेटा याद रखो, अगर कोई टोटल है हमारे पास, उसमें से कुछ सिलेक्ट करना है, एन में से आर, तो लिखते हैं एन सी आर, जैसा है ना। तो अब क्या करना है, सिंपल, हमको पहले तो हमने ब्लू में से 5 निकाल ली और टोटल में से ये 5 निकाल लिया, बस ये फेवरेबल अपॉन टोटल। अरे यस, गेटिंग? यस सर। चलो बेटा, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शेपेड पैक, नहीं सॉरी, एट लीस्ट विल बी ग्रीन। अब देखो ध्यान सुनना, एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन। कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? अब देखो, हो सकता है 1 ग्रीन हो और 4 रेस्ट बॉल हो, और 2 ग्रीन हो और 3 रेस्ट हो, और 3 ग्रीन हो और 2 रेस्ट हो, और 4 ग्रीन हो, 1 रेस्ट बॉल्स हो, और 5 की 5 ग्रीन हो। अरे आर यू गेटिंग मी? देखो एटलीस्ट 1 बॉल, तो देखो कम से कम एक बॉल ग्रीन हो, तो देखो एक बॉल ग्रीन हो गई, यहाँ 2 ग्रीन हो गई, यहाँ 3 ग्रीन हो गई, यहाँ 4 ग्रीन हो गई, यहाँ 5 की 5 ग्रीन हो गई। आर यू गेटिंग मी? यस सर। सर बहुत लो वॉइस आ रही है। और यार नेट का थोड़ा सा इशू है यार। सर शायद माइक थोड़ा दूर होगा इसीलिए ऐसा हो रहा होगा। नहीं है, जैसे हाथ में ही पढ़ा रहा हूँ, टेबल पे ही पढ़ा रहा हूँ ना। एक मिनट में वापस से वो करता हूँ बेटा। यस सर। चलो बेटा, अब देखो लिसन, वो क्या होता है 1 ग्रीन। अब देखो बेटा, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग। कहीं पे लिखा है एट लिस्ट, इसका मतलब होता है मिनिमम आर और मोर देन इट। यस, ये हमारा यस एक हमेशा, अब एटलीस्ट आर का मतलब होता है। हाँ चलो, अब देखो 1 ग्रीन 1 रेड। अब देखो रेस्ट मतलब क्या हो गया, देखो ग्रीन तो हमारे पास कितने 10, और रेस्ट कितने हो गए, देखो बेटा ग्रीन हो गई हमारे पास, सॉरी ग्रीन हमारे पास 30 है, और रेस्ट कितनी हो गई 30 हो गई। देखो बेटा ग्रीन 30 है और रेस्ट मतलब क्या हो गया 10 + 20। अरे यस, देखो बेटा अभी आपने किस में सिलेक्ट किया 30C1, और दोनों चीजें एक साथ हो रही है तो इनटू आएगा। ये क्या देखो बेटा 30C4, 2G में था 30C2, 30 में से 2 ग्रीन। अब रेस्ट कितनी है 30 है, तो 30C3, ग्रीन कितनी है 30, निकालने की 3, 30C3, और ये कितना हो गया बेटा 30C2, 30C4, 30C1 और 30C5।
अरे यस, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देखो बीच में जब दोनों एक साथ होगा तो एंड आएगा, मगर जब और होगा तो उसका मतलब होता है प्लस। ये समझना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा हुआ। यस, यस सर। जो मेन चीज है बेटा वो यही है, अगर जब दो चीजें एक साथ हो रही तो एंड इनटू आएगा, यहाँ इनटू आएगा, यहाँ इनटू आएगा, यहाँ इनटू आएगा, है ना, मगर वो होगी तो क्या आएगा बेटा आपका, ये वन थिंग और टू थिंग और दिस थिंग और दिस थिंग और यस, प्रॉब्लम છે નથી। गाइस डन। ओके, अब इसको यस सर। तो कैलकुलेट कर लो, और टोटल तो क्या हमको पता है, टोटल कितनी बेटा, 10 प्लस 20 प्लस 30 मतलब कितना हो गया बेटा, 60। तो 60 सी 60 C5, ये आपका आ गया टोटल। यस, बस अब इसको इससे डिवाइड कर दो। यस बेटा, ये एटलीस्ट वाला जो अभी अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसको कॉपी करो तो एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन। कम ऑन फास्ट। डन। जिसका नहीं हुआ एक बार ट्राई करो। देखो बेटा, अब एक और चीज अच्छी पढ़ा रहा हूँ, एवरीबडी प्लीज लिसन। यहाँ कैलकुलेशन इज वेरी लेंथी। अब क्या करेंगे, ध्यान सुनो बेटा। देखो लिसन ना, एटलीस्ट वन मतलब वन और मोर देन वन, है ना। तो देखो बेटा, अगर मैं बोलूं कि ई इवेंट है एटलीस्ट वन वाली, है ना, एटलीस्ट वन वाली है ई इवेंट, है ना। तो अगर मैं इसको बोलूं ई नॉट, तो वो क्या होगा, ध्यान से सुनना, नॉट, है ना, नो वाली हो जाएगी, नो। अरे यस ना बेटा, जो यस हमारा सर। जो हमारा एक एटलीस्ट वन वाला है उसमें हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इवेंट अगर ए एटलीस्ट वन है तो ई बार क्या होगा, नन, है ना। वो क्या बेटा, नन कोई भी नहीं आ सकती वहां पर, कोई दिक्कत इसके अंदर। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ एटलीस्ट वन ग्रीन ई है, तो यहाँ पे क्या देगा, ई बार क्या देगा, वन। नो ग्रीन, है ना। कम से कम एक ग्रीन एक भी ग्रीन नहीं। अरे यस, कोई दिक्कत इसके अंदर। नो सर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, ध्यान सुनो, इसको आई कैन राइट नो ग्रीन मतलब क्या है, ऑल 5 फ्रॉम रेड और ब्लू। यस और नो। अरे यस,
तो रेड कितनी थी बेटा, रेड कितनी है 10, ब्लू कितनी है 20। तो ऑल 5 फ्रॉम 10 + 20 30, यस, मतलब 30C5, एटलीस्ट 1 ग्रीन। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. ये अपन चल रहे हैं नो नो ग्रीन। नो ग्रीन का मतलब एटलीस्ट 1 ग्रीन, मतलब ई बार मतलब नो ग्रीन। अरे यस, Yes, sir. तो एटलीस्ट मतलब एक तरह से अगर अपन एटलीस्ट 1 ग्रीन की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, एक भी ग्रीन नहीं, एक भी ग्रीन नहीं है ना बेटा, ध्यान समझना, समझना। तो देखो बेटा 1 माइनस ई बार मतलब ई हो जाएगा, यस यस। सर। अगर मैं बात करूं तो देखो ई हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमारा ई इवेंट था है ना, हमारा ई इवेंट था वो क्या हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा 1 माइनस 30C5। अरे यस सुनो, यस, Yes, sir. कोई दिक्कत इसके अंदर? No, sir. तो अब देखो आपको जहाँ इतना बड़ा कैलकुलेट करना पड़ रहा था, अभी ये इतना बड़ा, इसकी जगह अब आपका कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, सिंपल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगी 1 माइनस 30C5 अपॉन 30C5, क्योंकि वो भी 30, टोटल भी 30C5 ही है ना, सॉरी 60C5, 60 है। 66। बस दिस इज योर आंसर। अरे यस, नो नीड टू कैलकुलेट दिस। सबको समझ में आया? फिर से समझा दो, देखो बेटा, एवरीबॉडी लिसन, एटलीस्ट 1 ग्रीन ई है, तो ई बार क्या होगा नो ग्रीन। नो ग्रीन मतलब ऑल 5 फ्रॉम द रेड एंड ब्लू, मतलब ऑल फ्रॉम द 30, मतलब 30C5। तो ई क्या हो जाएगा 1 माइनस ई बार, मतलब क्या हो जाएगा 1 माइनस ई बार, ये आ गया। यस, कोई प्रॉब्लम છે? यस बेटा। यस सर। ये जो बोर्ड पे अभी इसको कॉपी करो, ये चलो ये बाद में कॉपी कर लेना, इतना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं प्लीज बेटा, ये आपको समझ के आएगा इसलिए थोड़ा सा इसको इज्जत देना पड़ेगी ना। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, लिखो सब लोग, पढ़ो। रीड 4, कमांड पास। Done. फोर chords फ्रॉम 52। अब अपनी इवेंट क्या है बेटा, 3 डायमंड्स एंड 1 स्पेड। तो देखो बेटा पहले तो अपन निकालते हैं टोटल, तो टोटल कितना है, टोटल कितना है खुशी 52 है, उसमें से 4 निकालें तो 50C4। अरे बोलो ना हाँ। Yes. अच्छा, अब इवेंट क्या है बेटा, तो देखो बेटा 3 डायमंड एंड 1 स्पेड। चलो इस पे जाते हैं, 3 डायमंड मतलब क्या, डायमंड टोटल कितने होते हैं जल्दी बोलो, 13। उसमें से चाहिए कितने आपको जल्दी बोलो, 3. अच्छा स्पेड कितने होते हैं, 14. उसमें चाहिए कितने, 1.
एंड मतलब मल्टीप्लाई। अरे बोलो ना हाँ। यस हाँ सर। हाँ जब जब एंड आएगा तब तब आपको मल्टीप्लाई करना है, और जब जब और आएगा तब तब आपको प्लस करना है। यस, है ना। चलो, तो अब हमारा क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा बेटा, जल्दी बताओ। फेवरेबल अपॉन टोटल। टोटल। फेवरेबल कितना है बताओ। 13C3 into 13C1। 13C1 अपॉन 52C4। यस, Yes, sir. एवरीबॉडी गेटिंग। सबको समझ में आया बेटा ये क्वेश्चन? खुशी, देखो 4 कार्ड्स थे, तीन तीन बेटा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सबको करना है, अगर आप ट्राई करोगे ना तो यू विल गेट द आंसर। चलो बेटा, सब लोग ट्राई करो। देखो बेटा, डाई हैज 2 फेसेस विथ वन नंबर 1 3 फेसेस, है ना। और 1 फेस विद द 3 नंबर, with number 2 a die has 2 faces with number 1 2 faces each with number 1, है ना। तो ये इस पे हो गया 1 और इस पे हो गया 1। फिर 3 faces each with the number 2 2, इधर साइड वाला 2 and this 2 5, and 1 face with the number 3, और ये जो नीचे वाला है उस पे 3 है। अरे यस, गेटिंग दिस थिंग। जो अंदर वाला है ना उस पे 3 है, ये वाला। यस, है ना। इफ डाई इज रोल्ड वंस डिटरमाइंड, समझे। तो देखो इसकी जरूरत भी नहीं अगर अपन चाहे तो। 1 2 टाइम्स है, 2 3 टाइम्स है,
और 3 वन टाइम। टोटल अपने पास कितना बेटा? टोटल 6 फेस है। अब उसने क्या बोला? 2 आने की प्रोबेबिलिटी। तो देखो नीचे तो टोटल है, टोटल तो 6 केस हो गए। अरे बोलो ना हाँ। यस, और ऊपर 3। अब ऊपर 2 कितनी बार आ सकता है? तो ये 3 टाइम्स आ सकता है, तो 3, तो 1/2। अरे यस। यस सर। अब देखो, अब समझना, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 है ना? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 3। तो टोटल तो क्या हो गया, जल्दी बताओ? 6। अब 1 आ सकता है, मतलब क्या क्या आ सकता है? देखो बेटा, 1 आ सकता है और 3 आ सकता है। अरे यस, 3 तो सर एक 3 ही तो बार एक है ही ना? बार है। हाँ, तो 3/6, 1/2। यस, यस सर। है ना? देखो या तो 1 आ सकता है और 1 आ सकता है और 3 आ सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 3। तो टोटल तो 6 हो गए। नॉट 3 मतलब या तो 1 आएगा या तो 1 आएगा, या 2 आएगा या 2 आएगा या 2 आएगा, तो 5/6 हो गई। यस, अरे यस। यस सर। अच्छा, इसको मैं वन मोर मेथड है, ई नॉट को लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 3 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, तो टोटल 6 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कितनी बार आ सकता है? केवल 1। एक बार, 1। वंस। तो 1/6, तो ये आएगा 5/6। देखो कोई भी मेथड से करो, आंसर विल बी सेम। ये भी 5/6 है और ये भी 5/6 है। यस। यस सर। कोई प्रॉब्लम यस छे? सर। क्या प्रॉब्लम छे? कुछ नहीं। નથી? यस। डाई हैज 2 फेसेस, है ना? तो हमने ऐसे कर लिया। कोई दिक्कत बेटा आ रहा है समझ में? खुशी आ रहा है? एकदम सिंपल है। देखो जब वो 1/3 बोल रहा है, जब 1 और 3 बोल रहा है, तो या तो 1 आ सकता है, 1 2 बार है तो दोनों में से कोई एक बार, और 3 6। तो टोटल 1 2 3, टोटल 3 केस हुए, 6। ऐसे नॉट 3 मतलब या तो 1 आएगा 1 आएगा, या 2 आएगा 2 आएगा 2 आएगा, तो टोटल 5 केस हो रहे, तो 5/6, है ना? इसको एक बार अब किसी का नॉट मतलब क्या होता है बेटा? वो 1 माइनस दिस, तो नॉट 3, तो 1 माइनस 3। अरे यस। पर अभी सबको प्लीज एवरीबॉडी आपको ट्राई करना पड़ेगा। चलो गाइस, ट्राई दिस, ट्राई इट। कम ऑन फास्ट। आई विल नॉट डू दिस क्वेश्चन, हाँ?
Done. Yes. Good. देखो guys, in a certain lottery 10,000 tickets, ये 10,000 tickets है आपके पास, are sold, 10 equal prizes are awarded. What is the probability that not getting a prize if you buy one ticket? देखो बेटा, इवेंट क्या है बेटा मालूम है? Not getting prize. In a certain lottery 10,000 tickets are sold, 10,000 sold हुए and 10 equal prizes are awarded, है ना? What is the probability? अब देखो नॉट गेटिंग प्राइस को अपन ऐसा भी लिखते हैं, ई नॉट गेटिंग प्राइस। अरे यस और नो, है ना? Yes. अब देखो वन टिकट किसी ने लिया है तो उसका फेवरेबल क्या हो गया बेटा? देखो बेटा, अब सुनो, नॉट गेटिंग प्राइस। अब देखो वन टिकट लिया तो देखो बेटा 10,000 टिकट में से अगर 10 को माइनस कर दे जो 99 है ना? यस 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 बेटा। तो देखो बेटा अब इनमें से कोई एक आएगा तो आदमी को टिकट नहीं मिलेगा, और नीचे तो 10,000 में से तो नॉट गेटिंग टाइम। ये समझ में आया कि नहीं आया? इन अ सर्टेन लॉटरी 10,000 टिकट्स आर सोल्ड, 10,000 टिकट सोल्ड कर दिए ना, एंड 10 इक्वल प्राइजेस आर अवार्डेड, 10 प्राइज मिलते हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग अ प्राइज? मतलब वो जो 10 है उसमें से ना मिले तो बचा कितना? 999 में हुआ है, 9990 हो गया ना बेटा, सॉरी 90। अरे यस, अरे यस नो। Yes, sir. अच्छा अब उसने कितने टिकट लिया है? 2 सर टिकट्स लिए इसमें हैं। तो ऐसा होगा ना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइज, मतलब 1/1000। एक ही बात आ गई ना बेटा, एक ही बात हो गई, वन ऑफ द सेम थिंग, उससे भी कर गया था। अब 2 टिकट्स, तो अब देखो 990 में से अगर आपने 2 लिया, ये आ गया नॉट गेटिंग प्राइस। अरे यस, सपोज 10 टिकट लिए हैं तो 990 C10 अपॉन C10, ये आ गया नॉट गेटिंग। अरे यस, Yes, sir. देखो आप समझो बात को, देखो बेटा यहाँ पर फेवरेबल है प्राइस ना आना, देखो ध्यान समझो, 10,000 है, इसमें से 10 और ये 990 है ना, ये प्राइस है और ये नेट प्राइस है। तो अगर इसमें से आप सिलेक्ट करोगे 9990 फॉर वन, है ना,
2 आदमी के लिए 990 C2 फॉर 2 टिकट्स। अरे यस ना, और 10 टिकट लगा तो ये 990 में से निकालोगे ना। अरे यस, यस सर। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये हुआ नॉट गेटिंग प्राइस। यस, अगर इधर से कोई सिलेक्ट होगा तो वो उसको प्राइस मिलेगा, इधर से मिलेगा नहीं मिलेगा। अरे यस, यस। चलो अभी ना करो, ट्राई करो इसको, अभी आपको करना है, मैं नहीं कर रहा हूँ।